चलिए आज हम लोग फिर से वही अंदाज में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ग और वर्गमूल, है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें कुछ वैसा बताइए जो हमें कुछ अपने अंदाजे में सीख सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि हमें वर्ग और वर्गमूल समझाइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे कि वर्ग का डिफिनेशन क्या होता है, वर्ग होता क्या है। तो डिफिनेशन लिखा गया है कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पे जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। यानी बोला गया था, यानी किसी भी कोई भी संख्या सिर्फ जीरो को छोड़कर, क्योंकि जीरो को अगर आपस में इंटू करवाएंगे, अगर जीरो को किसी और संख्या से इंटू करवाते हैं तो वो सारे संख्या को जीरो कर देगा। तो इसके लिए था कि किसी संख्या को उसी संख्या से यानी रिपीट करके वही नंबर से मल्टीपल कराया जाएगा, तब क्या होता है, गुना करने पे जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, वन का बोला गया है, जैसे वन एग्जाम्पल लिए हम लोग वन में कि वन का वर्ग क्या होगा, तो बोला गया था उसी संख्या से, तो वन लिखे तो फिर से हमें मल्टीपल वन से करना पड़ेगा, तो फिर भी हमें क्या प्राप्त होगा, वन प्राप्त होता है। लेकिन इसमें लिखने का क्या तरीका होता है, जैसे यहाँ वन लिखे तो इसके ऊपर स्क्वायर लिखना पड़ता है, जिसे हम लोग पढ़ सकते हैं कि एक का वर्ग क्या होता है, एक ही होता है। फिर से आगे देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर कि दो लिखे हैं, तो क्या था डिफिनेशन कि उसी संख्या से गुना करवाना है। तो टू हमारे कोई भी संख्या हो सकता है, तो टू को टू से जब मल्टीपल कराएं तो क्या प्राप्त हो गया, हमें फोर प्राप्त हुआ। और इसे लिखने का तरीका क्या है, दो के पावर दो हम लोग लिख सकते हैं। उसी प्रकार से आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं तीन। तीन क्या है, तो फिर तीन कोई भी संख्या है और उसी संख्या से गुना करवाना था, तो फिर से तीन से ही हम लोग इंटू करवाएंगे क्योंकि वही संख्या है। तो क्या हो जाएगा, हमारा 9 आया। और इसे लिखने का तरीका है तीन के पावर दो, यानी तीन का वर्ग कितना होता है, तो